जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूजा प्रिसीजन आईपीओ के फाइनल डिसीजन के बारे में। तो ये एसएमई सेगमेंट वाला आईपीओ आज 30 जुलाई के दिन क्लोज होने वाला है। सब्सक्रिप्शन की बात करें, काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। अलॉटमेंट के चांसेस तो वैसे ही कम रहने वाले हैं। उसका मेन रीज़न एक यही है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम में अगर आप डिमांड देखेंगे इस आईपीओ की, काफ़ी अच्छी चलती हुई नज़र आ रही है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सब्सक्रिप्शन अभी तक कितना हुआ है, अलॉटमेंट के चांसेस किस कैटेगरी में ज़्यादा हैं, और ग्रे मार्केट प्रीमियम में डिमांड क्या चल रही है, और इस आईपीओ में कितना पैसा बन सकता है और क्या क्या रिस्क रहने वाले हैं अगर अप्लाई करते हैं। तो ये सारी ही बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। तो कंपनी टोटल 160 करोड़ रुपए का इशू साइज लेके आई है और सारा का सारा फ्रेश इशू है। तो मतलब कंपनी के ऊपर ही पैसा यूटिलाइज होने वाला है। 301 रुपये इसका कट ऑफ प्राइस रखा गया है और 400 शेयर कंपनी एक लोट में ऑफर कर रही है। अलॉटमेंट 31 जुलाई को पता लगेगा और लिस्टिंग अगर देखें 4 अगस्त के दिन हमें मार्केट में होती हुई नजर आ सकती है। 2 लोट के लिए 2,40,800 रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस आईपीओ में आपको करनी पड़ेगी। अब बात करें टोटल सब्सक्रिप्शन की, तो लगभग 64 गुना ऑलरेडी भर चुका आईपीओ। एम्प्लॉय कैटेगरी में अभी तक फुली सब्सक्राइब नहीं हुआ है। रिटेल कैटेगरी की बात करें उसमें 77 गुना, एनआई कैटेगरी में तो 100 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है, जबकि क्यूआईबी में 7.5 गुना ही सब्सक्राइब हुआ है। मेनली लास्ट डे वाले दिन, लास्ट के 2-3 घंटों में ही क्यूआईबी का ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि इस आईपीओ में भी काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन हो सकता है, क्योंकि डिमांड काफ़ी अच्छी चल रही है। अब बात करें अलॉटमेंट के चांसेस किस कैटेगरी में ज़्यादा है, तो वो तो रिटेल कैटेगरी में ही रहने वाले हैं। लगभग 17.5 लाख के आसपास शेयर जो ऑफर किए गए हैं वो रिटेल कैटेगरी में ऑफर किए गए हैं। 7-7.5 लाख के आसपास नई कैटेगरी में, क्यूआईबी कैटेगरी में अगर देखें तो 10 लाख के आसपास शेयर ऑफर किए गए हैं। तो रिटेल कैटेगरी में ही अलॉटमेंट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन उसमें भी 80 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है, जो कि अगर देखें 150-200 गुना को क्रॉस करने ही वाला है। तो मतलब चांसेस काफ़ी कम रहने वाले हैं। लेकिन अगर अलॉटमेंट मिल जाता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम 225 रुपये पे फिलहाल चल रहा है, यानी कि लगभग 75% के आसपास। हालांकि 2 दिन पहले अगर देखें इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 300 रुपये के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा था। मोर देन 90% वो चल रहा था, लेकिन लिस्टिंग एक्सपेक्टेड थी कि वो 90% के आसपास ही होने वाली थी। लेकिन अभी वो हल्का सा गिर के अगर देखें 20-25% वहाँ से गिर चुका है, जो 75% के आसपास आ चुका है। लेकिन फिलहाल करंट के अकॉर्डिंग भी अगर देखें पर लोट 90,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट बन सकता है। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस करके चलें, मार्केट के सेंटीमेंट अभी कोई क्लियर नहीं है, और ग्रे मार्केट प्रीमियम आपने भी देखा 2 दिन में जो गिरावट हुई उसके चलते सीधा 25% डाउन पे आ गया। अब आने वाले टाइम में जब तक 4 अगस्त आएगा, लिस्टिंग होगी, तो मार्केट अगर नॉर्मल भी रहती है, लिस्टिंग अगर इस आईपीओ की होगी वो सीधा 90% के प्रीमियम पे ही होने वाली है। लेकिन उसके अपोजिट में कुछ हुआ तो वो उसका डायरेक्टली इंपैक्ट इससे ग्रे मार्केट प्रीमियम पे आ सकता है। अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं लिस्टिंग एन के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो बेटर रहेगा एक बार डिटेल में थोड़ा स्टडी कर ले कंपनी को। मैं एक ओवरव्यू ले लेता हूँ कंपनी का। 1992 से कंपनी यहाँ पे काम कर रही है। प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स मेनली कंपनी बनाती है। उसमें अगर देखें एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग एंड अदर जो प्रिसीजन मशीन कंपोनेंट है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती है। मेनली ऑटोमोटिव सेगमेंट वाली कंपनियों को अपने पार्ट्स बेचती है कंपनी, प्लस कुछ जो ईवी वाले व्हीकल्स होते हैं, ईवी बैटरी की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, उनमें भी कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो यूटिलाइज किए जाते हैं। ओवरऑल पास्ट की परफॉर्मेंस देखें 3-3.5 साल के डाटा के अकॉर्डिंग 100 करोड़ से 250 करोड़ के आसपास के एसेट्स हुए हैं, काफ़ी अच्छी ग्रो हुई है, लगभग 150% के आसपास बढ़े हैं। इनकम की बात करें पहले 174 करोड़, फिर 222 करोड़, और अब अगर देखें 300 करोड़ के आसपास, तो इनकम भी काफ़ी अच्छी बढ़ चुकी है। प्रॉफिट की बात करें 16 करोड़ से बढ़ के 31 करोड़ के आसपास का, तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है पिछले 3 सालों में। मेन अगर देखें रिजर्व कितना है कंपनी के पास, तो वो 120 करोड़ के आसपास का, और डेट सिर्फ 42 करोड़ के आसपास की है। तो डेप्ट उतनी ज़्यादा नहीं है, कंपनी इजीली पे कर सकती है डेप्ट को। अगर देखें अपना कैपेक्स करने वाली है कंपनी, अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाएगी, उसमें मोस्टली पैसा यूटिलाइज करेगी, मतलब अपना एक्सपेंशन ही कर रही है, और 30 करोड़ के आसपास अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कंपनी यहाँ पे पूरा करेगी। 0.3 का इसका डेप्ट इक्विटी रेशो है, तो वो इतना ज़्यादा नहीं है। वैल्यूएशन वाइज अगर देखें तो 20 के मल्टीपल पी पे आईपीओ को ला रही है। वैसे 20 का पी रेशो देखें थोड़ा कम ही नज़र आ रहा है, लेकिन एसएमई सेगमेंट वाली कंपनियों के हिसाब से ये ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं नॉर्मल तो वैल्यूएशन नहीं है, थोड़ा हायर साइड ही कंपनी ने रखी है। और अगर एज एक्सपेक्टेड 90% का लिस्टिंग एन मिल जाता है तो वैल्यूएशन काफ़ी महंगी हो जाएगी, फिर कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। 600 करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन पे कंपनी यहाँ पे आईपीओ को लेके आ रही है। तो उसमें अगर देखें ओवरऑल अब आईपीओ को अप्लाई करने का सवाल आता है। अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैं तो सिर्फ लिस्टिंग एन के लिए ही एसएमई आईपीओ अप्लाई करता हूँ, और इसमें भी पैसा मैं लगाने वाला हूँ वो सिर्फ लिस्टिंग एन के हिसाब से, क्योंकि ऑलमोस्ट 80-90% का अगर लिस्टिंग एन मिल जाता है तो काफ़ी अच्छे रिटर्न आईपीओ ने मतलब आपको बना के दे दिए हैं। मैं तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ अगर अलॉटमेंट मिलती है तो,
लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं कंटिन्यू नहीं करने वाला, और ना ही लॉन्ग टर्म के लिए एसएमई आईपीओ में पैसा लगाना सेफ है। बाकी अगर आप अपने अप्लाई करने जा रहे हैं तो बेटर रहेगा। आईपीओ से रिलेटेड जो जो रिस्क रहते हैं, खासकर एसएमई आईपीओ में कि लिस्टिंग पर शेयर सेल नहीं होते हैं, उनको एक बार अच्छे से स्टडी कर ले। अपनी काफ़ी छोटी है, अपर सर्किट लोअर सर्किट का खेल चलता रहता है, लिस्टिंग कुछ भी ऊपर नीचे हो सकती है, तो इन रिस्क को अपना ध्यान में रख के ही चले। तो कोई भी अपना डिसीजन ले थोड़ा सोच समझ के ही चले। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।